रायपुर से मिल रही, जहां छत्तीसगढ़ में रिक्त पदों पर नियुक्तियां। आयोग निगम मंडलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर नियुक्तियां। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आयोग निगम मंडलों बोर्ड प्राधिकरण के रिक्त पदों पर नियुक्ति के आदेश जो है वो जल्द से जल्द जारी हो सकते हैं। बोर्ड के रिक्त पदों पर भी नियुक्ति के आदेश जल्द ही जारी होंगे। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर नियुक्तियां जो है वो हो सकती हैं जारी। आदेश जो है वो जल्द से जल्द जारी हो सकता है, जिसमें आयोग, निगम मंडल, बोर्ड प्राधिकरण के रिक्त पदों पर नियुक्तियां जो है वो कई दिनों से यानी लंबे समय से निगम मंडल और आयोग के पदों पर नियुक्ति नहीं हुई थी, और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्तियां जो है वो की जाएंगी, जिसमें अध्यक्ष के पद खाली थे, उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर नियुक्तियां होनी है। तो ऐसे में राज्योत्सव के पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो सूची है वो जारी हो सकती है, जिसमें खाली पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्ति होनी है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अजय सिंह के स्थान पर प्रवीण डोंगरे बने हैं युवा आयोग के सदस्य। ये नियुक्तियों का आदेश जो है वो सूची जो है वो जारी हो गई है। बस्तर की बालू बघेल होंगी महिला आयोग की सदस्य। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दी, अपडेट आपको बता दें, जहां पर दुर्ग की राजेंद्र महिलांग खाद्य आयोग के सदस्य अब होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में रिक्त पदों पर नियुक्ति का जो आदेश है, जो सूची है वो जारी हो चुकी है, जिसमें आयोग, निगम मंडल, बोर्ड प्राधिकरणों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों का आदेश जो है वो जारी हुआ है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समस्त पदों पर नियुक्तियां होनी है। प्रवीण डोंगरे को युवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। अजय सिंह के स्थान पर प्रवीण डोंगरे युवा आयोग के सदस्य बने हैं। बस्तर की बालू बघेल होंगी महिला आयोग के सदस्य। कोरबा के हरीश परसाई होंगे खाद्य आयोग के सदस्य। दुर्ग के राजेंद्र महिलांग होंगे खाद्य आयोग के सदस्य। ये बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से सामने आई, जहां पर लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी, और अब नियुक्तियों के जो सूची है उसमें कई लोगों के नाम सामने आए। तो छत्तीसगढ़ में रिक्त पदों पर नियुक्ति जो है वो होनी थी, और कई सूची में नाम आए हैं। आयोग, निगम मंडलों, बोर्ड प्राधिकरणों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां, जिसमें 100 से ज्यादा खाली पदों पर नियुक्तियां जो है वो होनी है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, कल कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी, और इसमें निराशा भी जताई गई थी कि कई ऐसे वरिष्ठ हैं जिनको तवज्जो नहीं मिल रही, और ये भी बात सामने आई थी कि कई ऐसे जो नियुक्तियां हैं उनके आदेश जो है वो अभी तक नहीं आए थे। तो किन किन लोगों का जो नाम है अभी सूची में आया है? निश्चित रूप से दिवाली का तोहफा कहा जा सकता है कांग्रेसियों को मिला है। काफी लंबे इंतजार के बाद कल की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी, और आज सूची जारी कर दी गई है। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई है, जिसमें अधिकतर जो पद है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। अगर नामों पर बात की जाए तो कुछ जो लोग पहले से इन पदों पर थे, उनके स्थान पर कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे लोगों को भी अवसर दिया गया है। नामों की अगर बात की जाए तो जिला आयोग में सदस्य के पद पर तुलसी साहू स्थान पर बस्तर की बालू बघेल को नियुक्त किया गया। खाद्य आयोग में नियुक्ति की गई। कोरबा जिले के हरीश परसाई जो वरिष्ठ नेता है उनको स्थान मिला है। दुर्ग जिले के राजेंद्र महिला वो भी वरिष्ठ नेता, उनको स्थान मिला है। इसी तरह से दंतेवाड़ा के विमल, रायपुर के कुलदीप शर्मा, बीजापुर के इम्तियाज खान और जांजगीर चांपा की ज्योति कश्यप किया गया है। इसी तरह से अनुसूचित जाति की बात की जाए तो केपी खांडे जो इस समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए, उनको महत्व दिया गया, उनको पद दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के पप्पू बघेल, सूरजपुर और रायपुर जिले के बीएस जादव जो है उनको स्थान दिया गया है। संतोष साहू है, रमेश पेंडार को नियुक्त किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बनाया गया। साधुचरण यादव को रायपुर जिले से किरण सिन्हा को सदस्य बनाया गया। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। मिशन 2023 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं पार्टी में, ऐसे लोगों को तरजीह भी दी गई है और उन्हें नियुक्त किया गया है जो पार्टी के विपरीत समय में अपने विचारधारा से लगातार जुड़े रहे, पार्टी संगठन का काम करते रहे, उन्हें महत्व दिया गया इन सूचियों में। तो बिल्कुल गौरव, ये भी समझना चाहेंगे, चुनाव में कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिहाज से ये जो नियुक्तियां हैं वो की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ ऐसे बड़े बड़े जो मंडल है, दूसरे बेवरेज कॉरपोरेशन हो, CSIDC हो, या फिर महिला आयोग की अगर हम बात करें, या फिर पर्यावरण संरक्षण मंडल हो, ऐसे में नियुक्तियों के लिए भी क्या कुछ आदेश जो है वो जल्द से जल्द जारी होगा?
निश्चित रूप से कुछ बड़े जो प्राधिकरण है, जो बड़े निगम मंडल बोर्ड है, उनमें अभी भी नियुक्तियां बाकी है। जिस तरह से आपने कहा CSID और कुछ अन्य निगम मंडल है, उसमें नियुक्तियां नहीं की गई। लेकिन जिन निगम मंडलों और प्राधिकरणों में सदस्य के पद खाली थे या दूसरे अन्य पद जो रिक्त थे, उनकी प्रतिपूर्ति की कोशिश की गई है। इसी क्रम में रायपुर विकास प्राधिकरण है, जिस तरह से अरपा विकास प्राधिकरण है, इंद्रावती विकास प्राधिकरण है, तिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, तो इस तरह के प्राधिकरण, उर्दू अकादमी बोर्ड, इस तरह के जो निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण है, इनमें नियुक्तियां की गई है। और इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा गया कि उन्हीं कार्यकर्ताओं, उन्हीं नेताओं को इसमें महत्व दिया जाए जिन्होंने पार्टी की विपरीत समय में विचारधारा के साथ रहकर, पार्टी संगठन के साथ रहकर काम किया, और अब उनको नियुक्ति की गई है। जी, तो बिल्कुल एक नाराजगी, एक उपेक्षा का जो आरोप था कल, वो लगा भी था पार्टी में। कहा जा रहा था कि सरकार और पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिल रही, और शायद यही वजह है कि अब जो है नाम जल्द से जल्द सूची में जारी किए गए। इसके अलावा अगर बात करें, 100 से ज्यादा ऐसे खाली पद थे जहां पर नियुक्तियां होनी थी, तो क्या वो जो सारे पद थे वो अब भरेंगे या फिर अभी जो पहली सूची है वो ही जारी हुई है? गौरव, निश्चित रूप से सदस्य के 100 से अधिक पद जो थे वो रिक्त थे। इसमें से अधिकतर पदों की प्रतिपूर्ति कर दी गई है, क्योंकि उर्दू अकादमी की बात की जाए, मदरसा बोर्ड की बात की जाए, तमाम जो निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण थे, उनमें सदस्यों के पद जो थे वो रिक्त थे। डायरेक्टर के पद थे वो रिक्त थे। 3 पदों पर प्रतिपूर्ति कर दी गई है। लेकिन बड़े कुछ अभी भी निगम मंडल बोर्ड है जिनमें कुछ सीनियर लोगों की नियुक्तियां की जानी है। उसकी नियुक्ति के लिए फिलहाल कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो सदस्यों के अधिकतर पोस्ट थे जिन्हें भरा जाना था, उसकी प्रतिपूर्ति फिलहाल कर ली गई है। तो बिल्कुल लंबे समय से निगम मंडल और आयोग के पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई थी, और ऐसे में राज्योत्सव से पहले कह सकते हैं कि बड़ा तोहफा जो है वो दिया जा रहा है। सूची जो है वो जारी कर दी गई है कई खाली पदों पर नियुक्ति के लिए। इसके अलावा सिंधी एकेडमी की भी अगर बात करें मंडल की, तो उसके लिए भी कोई नाम जो है वो गौरव सामने आया अभी? निश्चित रूप से मदरसा बोर्ड, सिंधी अकादमी, इस तरह की जो पद है उसके लिए नियुक्तियां की गई है। सिंधी अकादमी के अध्यक्ष पद पर रायपुर जिले के राम गिडलानी की नियुक्ति की गई है, जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। उपाध्यक्ष के पद पर बिलासपुर जिले के नाना ग्रेनवादी, और सदस्य के पद पर राजनांदगांव के अशोक पंजवानी की नियुक्ति की गई है। मुरली पंजवानी और कांकेर के दिलीप खटवानी, इस तरह भी वर्गों को भी साधने की कोशिश की गई। साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण की भी प्रतिपूर्ति हो सके, उनकी भी महत्व दिया जा सके, सभी विषयों को, इस बात को ध्यान में रखा गया। इसी के तहत नियुक्तियां की गई है। तो बिल्कुल जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए खासतौर से जो नियुक्तियों का आदेश है वो जारी हुआ है। तो आयोग निगम मंडलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के आदेश जो है वो जारी हुए हैं। तो बोर्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आदेश जो है वो जल्द से जल्द जारी होने के कयास लग रहे थे, तो अब जारी हो चुके हैं। आयोग निगम मंडल, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में रिक्त पदों पर नियुक्तियां, आयोग निगम मंडल, दूसरी तरफ सिंधी एकेडमी की अगर बात करें, उर्दू अकेडमी की बात करें, मदरसा बोर्ड समेत अन्य ऐसे निगम मंडलों हैं जिनमें नियुक्तियां होनी थी। तो ऐसे में अब जो कयास लंबे समय से लग रहे थे वो अब उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रवीण डोंगरे को जो है वो लगाया गया है। अजय सिंह के स्थान पर प्रवीण डोंगरे जो है वो युवा आयोग के सदस्य बनाए गए। इसके अलावा अगर बात करें तो अगली जो सूची है वो कब जारी होगी गौरव? निश्चित रूप से कांग्रेसियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है, जिससे CSIDC है, ब्रिवरेज कारपोरेशन है, कुछ अन्य जो बड़े निगम मंडल माने जाते हैं, जो प्रतिष्ठापूर्ण निगम मंडल माने जाते हैं, इनमें भी नियुक्तियां जल्द हो सकती है। हालांकि जिस तरह से सूचियां जारी की गई, इसमें ये स्पष्ट है कि फिलहाल प्राथमिकता में सदस्य की जो नियुक्तियां हैं, जो खाली पद है, वो उनको भरना रहा होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बाकी पद भी बचे हुए, बाकी निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण भी जो बचे हुए, उन्हें भी नियुक्तियां जल्द की जाएगी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। जी, तो बिल्कुल इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जो बचे हुए निगम मंडल होंगे उन पर भी जल्द से जल्द जो नियुक्तियां हैं उनका जो आदेश है वो जल्द से जल्द जारी हो सकता है। तो उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं इदरीश गांधी। प्रवीण डोंगरे को बनाया गया है युवा आयोग का सदस्य। वहीं अजय सिंह के स्थान पर प्रवीण डोंगरे युवा आयोग के सदस्य बने हैं। बस्तर की बालू बघेल होंगी महिला आयोग की सदस्य। वहीं कोरबा के हरीश परसाई होंगे खाद्य आयोग के सदस्य। दुर्ग के राजेंद्र महिलांग होंगे खाद्य आयोग के सदस्य। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होंगे KP खांडे। वहीं जांजगीर के पप्पू बघेल होंगे अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य। रायपुर से BS जागृत होंगे अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य। तो गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए और गौरव हमें बता रहे हैं कि नियुक्ति का जो आदेश है वो पहली सूची जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें कई वरिष्ठ जो हैं खासतौर से जिन्हें लगातार निराशा हाथ लग रही थी कि कब उनकी नियुक्तियां होंगी, तो उनके नाम जो है वो शामिल हैं। तो निगम मंडल आयोग में नियुक्तियां नहीं होने को लेकर निराशा जिस तरह से जाहिर हो रही थी, तो अब एक तरह से कह सकते हैं राज्योत्सव, और गौरव ये भी समझना चाहेंगे राज्योत्सव है और एक तरह से कहें तो खुश करने की भी जो कोशिश है वो अब दिख रही है यहाँ पर। गौरव आप सुन पा रहे हैं? करने का प्रयास
प्रयास है, क्योंकि राज्योत्सव के एक दिन पहले कुछ दिन पहले नियुक्ति की गई है, दिवाली का भी अवसर है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा तोहफा माना जा सकता है कि जिन लोगों को लंबे समय से इंतजार था इन पदों पर नियुक्त होने का, उन कार्यकर्ताओं को स्थान मिला है। और कहीं ना कहीं पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं जो काफी लंबे समय से बात दे रहे थे कि प्रदेश में सरकार आए और उनको महत्व मिले। अब ऐसे लोगों की बारी आई, क्योंकि इससे पहले जो सूची आ रही थी इसमें काफी वरिष्ठ नेताओं को महत्व दिया गया था, उनके नाम शामिल किए गए थे। लेकिन अब जो संगठन के दूसरे और तीसरे दर्जे के भी जो नेता हैं, जो काफी ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को महत्व दिया गया है। तो बिल्कुल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर नियुक्तियां। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।